जय हिंद, जय बिहार। स्टार्ट किया जाए। ऑल राइट। मैं हूं इमरान और आप सबका स्वागत है हमारे इस आईआईटी जेई फाउंडेशन मैथमेटिक्स की सीरीज में। जी हाँ, आपने सही सुना। आज से हम लोग आईआईटी जेई के लिए मैथमेटिक्स की अपनी फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में हो या आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हो और आपका सपना भी फ्यूचर में आईआईटी क्रैक करना है, बट मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, मैथमेटिक्स टफ लगती है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस फाउंडेशन कोर्स में हम मैथमेटिक्स के उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जो कि आपकी क्लास 11th एंड क्लास 12th की बेस है, जो कि आपको हर चैप्टर्स में, हर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। ठीक है। जिन कॉन्सेप्ट्स पर एक सिंसियर जेई एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली कमांड होनी चाहिए। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझेंगे। हो सकता है शुरू में ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगे, लेकिन यकीन मानिए इसी फाउंडेशन पर आगे का पूरा मैथमेटिक्स खड़ा है। इसलिए लेक्चर्स को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट्स आगे के टॉपिक्स में काम आने वाले हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट क्या है हमारा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, देवियों और सज्जनों, नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किस चीज से? कैपिटल एन से। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? सर, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे काउंटिंग नंबर्स जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। इसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एक बात समझो, अगर हमें सारे नेचुरल नंबर्स को एक जगह लिखना हो तो हम उसे दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसे हम दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं, कैपिटल एन। जब हम सेट पढ़ेंगे तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। वहां पर मैं इसे रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। सेकंड जो है वो है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किस चीज से? कैपिटल डब्ल्यू से। क्या होते हैं होल नंबर्स? इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हमें होल नंबर्स मिलता है। ठीक है। होल नंबर के सेट को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो, और इसे हम दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ये हमारा होल नंबर्स का सेट है। ठीक। एक बात समझो, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में प्रेजेंट हैं? आप बोलोगे हाँ, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो भी है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स? ठीक है। इस बात को नोट करके लिख लेना कि ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात करते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा इंटीजर्स। थर्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स।
इंटीजर्स को हम कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई या के कैपिटल जेड। ये क्या होते हैं? सारे के सारे होल नंबर्स, उसके साथ साथ निगेटिव वाले भी आ जाएंगे, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे के सारे निगेटिव वाले भी आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, और निगेटिव वाले भी आ जाएंगे इसमें। इस इंटीजर्स में हम 2-4 बातें और कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई के ऊपर छोटा सा प्लस या फिर कैपिटल जेड के ऊपर छोटा सा प्लस। इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स सारे के सारे पॉजिटिव वाले इंटीजर्स को कहते हैं। आई प्लस या जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मैं लिखूं तो आई प्लस या जेड प्लस ये पॉजिटिव वाले इंटीजर्स होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे के सारे पॉजिटिव वाले इंटीजर्स। ठीक है, और ध्यान से अगर देखोगे तो ये और कुछ नहीं बल्कि नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो क्या मैं इसे कैपिटल एन लिख सकता हूं? बिल्कुल सही। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं आप बताओ? आप बोलोगे सर वो सारे इंटीजर्स जो कि निगेटिव वाले हैं। इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है आई के ऊपर माइनस या फिर जेड के ऊपर माइनस, छोटा सा माइनस। इससे हम निगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, यानी कि आई माइनस या फिर जेड माइनस, तो उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे निगेटिव वाले इंटीजर्स। नेक्स्ट देखो नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये थोड़ा अच्छे से समझना, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं नंबर्स कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे कि नंबर्स के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, या तो नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, या फिर 0 होता है, या फिर निगेटिव होते हैं। याद रखना ये जो 0 है ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। 0 इज अ न्यूट्रल क्वांटिटी। 0 कैसा क्वांटिटी है? एक न्यूट्रल क्वांटिटी है। 0 एक न्यूट्रल क्वांटिटी है, ना ही इसका पॉजिटिव साइन होता है ना ही निगेटिव साइन होता है। तो अगर मैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, मतलब वो सारे इंटीजर्स जो निगेटिव ना हो, तो बच्चे इसका जवाब देते हैं कि सर निगेटिव ना हो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ है ना? लेकिन ये आधा अधूरा जवाब है। अच्छे से सोचो, निगेटिव नहीं है नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब अगर निगेटिव नहीं है तो ये 0 भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ या ना? नॉन निगेटिव का मतलब हो सकता है 0 या फिर पॉजिटिव। और नॉन निगेटिव इंटीजर के सेट को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अगर ध्यान से देखो तो ये और कुछ नहीं जबकि होल नंबर है। तो क्या मैं इसे कैपिटल W लिख सकता हूं? मतलब कि होल नंबर्स और कुछ नहीं बल्कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं पूछूं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं? आप बोलोगे सर ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो,
मतलब अगर पॉजिटिव ना हो, यानी कि या तो जीरो हो या निगेटिव हो, है ना, यानी कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जीरो प्लस निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जीरो प्लस निगेटिव इंटीजर्स। इसलिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। रिमेंबर, सवालों में ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इवन नंबर्स, फोर्थ। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इवन नंबर्स। नेक्स्ट इज इवन नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, इवन नंबर्स। ठीक है, इसे हम इवन इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर्स। आप इवन नंबर बोलो या फिर आप इवन इंटीजर्स बोलो, दोनों सेम ही है। देखो, सबसे पहले इवन नंबर्स किसे बोलते हैं, ध्यान दो, दोज इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, दोज इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, उसे हम इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। निगेटिव वाले भी आ जाएंगे, यानी कि -2, -4, -6 एंड सो ऑन। इसके साथ साथ जीरो भी एक इवन इंटीजर है। जीरो कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो एक चीज नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, एवरी नंबर। जीरो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है एक्सेप्ट जीरो, ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट जीरो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, समझो। मेरे पास दो नंबर है p और q, ठीक है। अगर मैं बोलूं p इज डिविजिबल बाई q, p q से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना है कि अगर हम p अपॉन q करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आएगा। अगर मैं बोलूं p इज डिविजिबल बाई q, इसका मतलब p अपॉन q एक इंटीजर है, ठीक। या फिर अगर p अपॉन q इंटीजर है, इसका मतलब ये हो सकता है कि p इज डिविजिबल बाई q। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 25 है और मैं बोलूं 25 इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब ये है कि 25 अपॉन 5, यानी कि 25 को अगर हम 5 लोगों में बांटें तो हर एक को 5 मिलेगा, यानी कि 5 क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब 25 जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब देखो, अगर मैं बोलूं 0/2, ये कितना होता है। आप बोलोगे जीरो को दो लोगों में कैसे बांटें, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। और ये जीरो क्या है, एक इंटीजर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जीरो इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 0/2 का आंसर जीरो आ रहा है जो कि एक इंटीजर है। सिमिलरली 0/3 ये क्या होगा, आप बोलोगे सर जीरो होगा। जीरो क्या है, एक इंटीजर है, इसका मतलब जीरो इज डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 0/-6, इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे जीरो, जो कि एक इंटीजर है, यानी कि जीरो इज डिविजिबल बाई -6। कहने का मतलब है कि जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर एक्सेप्ट जीरो। याद रखना कि डिनोमिनेटर में कभी जीरो मत करना। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, ये होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 0/0 ये नॉट डिफाइंड होता है। जीरो को जीरो लोगों में कैसे बांटेंगे,
ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैंने लिखा है 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। इसे 1 मत बोल देना, 0/0 1 नहीं होता है। कुछ बच्चे इन्फिनिटी बोलते हैं, 0/0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी नहीं होता है। 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। आगे चलकर हम इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, अभी बस याद रखना कि 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, वापस आते हैं। इवन नंबर किस फॉर्म के होते हैं? इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है 2n, 2 स्मॉल n। इवन नंबर 2n फॉर्म के होते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। याद रखना ये सिंबल बिलोंग्स टू है, इसे हम सेट थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे। ये है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो मैं बोल सकता हूं 2 बिलोंग्स टू इवन नंबर। सिमिलरली n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की जगह हम कोई सा भी इंटीजर रखें, कोई सा भी इंटीजर, इवन इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी इंटीजर, तो यहां से हमें एक इवन इंटीजर मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर या फिर ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर्स या फिर ऑड इंटीजर्स, ये क्या होते हैं? सिमिलरली आप बताओ। दोज इंटीजर्स which are not divisible by 2, integers which are not divisible by 2, इसको क्या बोलेंगे? ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। निगेटिव वाले भी ले सकते हो, यानी कि -1, -3, -5 एंड सो ऑन। इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है, इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है 2n+1, या फिर आप बोल सकते हो 2n-1, दोनों हो, 2n-1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप n की जगह पे कोई सा भी इंटीजर रखो, यहां से हमें ऑड इंटीजर्स ही मिलेगा। आगे चलकर क्वेश्चन में अगर आपको ये देखने को मिले कि x इज इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2n-1, तो आपको ये पढ़ते ही समझ जाना होगा कि ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है। x कैसा इंटीजर है? ऑड। ठीक है, तो आई बिलीव कि यू गॉट दिस, है ना। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्या देखते हैं? प्राइम नंबर्स।